मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो उससे भी अच्छा। इसका मतलब ये है कि आज आरआरबी, एएलपी, सीबीएटी का रिजल्ट आया है और डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट भी आया है। देखिए, आज सभी बच्चों के जो जो एएलपी का एग्जाम का फॉर्म भरे थे, एएलपी का फॉर्म भरे थे, उन सभी बच्चों के आंखों में आंसू होंगे। कुछ बच्चों के आंखों में खुशी के आंसू होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया, और कुछ बच्चों के आंखों में दुख के आंसू होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके मन का नहीं हो रहा है, आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप और बेटर के लिए बने हैं या थोड़ा सा आपको और वेट करना है। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, जब 2019 की बात कर रहा हूँ, जिनका एएलपी में नहीं हो पाया था। ठीक है, किसी न किसी रीजन से वो किसी न किसी स्टेज में बाहर हो गए थे, लेकिन उनका फाइनली, ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका जेई में हो गया था। अगर आप लोगों को ज्ञात होगा तो एएलपी 2019 में एएलपी का एग्जाम भी हुआ था और साथ ही साथ जेई का भी एग्जाम हुआ था। तो जिनका एएलपी में नहीं, उनका उनका जेई में हो गया, और जिनका जेई में नहीं हुआ उनका एनटीपीसी में हो गया, लेकिन इन द लास्ट मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हो गए। तो जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं है, आप अपने अगले एग्जाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके पास अभी एक ही काम है, पढ़ाई करते रहना। आइए एक बार देख लेते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है, आज डीवी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आ गया है एएलपी 2024 के लिए। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे इसको लेकर। मैं एक एक चीज बताता हूं और उम्मीद है कि आपके वीडियो के लास्ट तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहला तो आपका ये डाउट हो गया होगा कि जो ये डीवी लिस्ट आया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन कब होगा। पहला तो ये मन में होगा। दूसरा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, और सिलेक्शन के बाद ये दिमाग में या माइंड में ये क्वेश्चन नहीं रहता कि कैसे आपका डीवी शॉर्टलिस्ट किया है, कितना मार्क्स कहाँ से लिया है, तो ये भी एक बार मैं बता देता हूँ, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, मैं कुछ भी बताता हूँ उसका पहले क्या करता हूँ कि एक बार 2019 जो प्रीवियस एग्जाम हो रखा है उसमें कैसा डेट का वो सब सिनेरियो चल रहा था, उसको एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर 2018 एएलपी की बात करें तो सीबीएटी का रिजल्ट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट आई थी वो 4/6/2019 को आ गया था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम का जो डेट था वो 18/6 से स्टार्ट हो गया था। यानी देखेंगे तो मैक्सिमम 12 से 15 दिन के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुका था। ठीक है, आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट एग्जाम जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होता है, एक दिन में नहीं होता है, ये बहुत सारे चरणों में होता है। अगर वहां पर कम सीट है, कम बच्चे क्वालिफाई, मतलब कम बच्चे हैं वहां पर, तो हो सकता है 2-3 दिन में हो जाए, नहीं तो 1 महीने भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल सकता है। एक दिन में आपका 5 से 6 घंटे में या मैक्सिमम एक दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, और साथ ही साथ उसके अगले दिन आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा। आप जिस जोन से फॉर्म भरे होंगे आपका वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वहीं पर मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो आप बस दिमाग में ये रख के चलिए कि आपके पास आज से 15 दिन है। ठीक है, 15 अक्टूबर तक, आज 1 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ सकता है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसका लिस्ट तैयार कर लेना है। पहले एक बार हम देख लेते हैं, जैसा कि मैं अपने बार बार वीडियो में बोलता आया हूं कि जब फाइनल कट ऑफ आएगा तो बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन कोई मानता ही नहीं है, लोगों को लगता है 40-50 नंबर में हो जाएगा। अगर हम जनरल की बात करें तो देखिए, मैक्सिमम 82 गया है, मिनिमम 70 गया है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 75 गया है। वैसे ही ओबीसी का बात करेंगे तो मैक्सिमम 80 गया है और मिनिमम 70 गया है। एससी की बात करेंगे तो मैक्सिमम 80, मिनिमम 65। एसटी की बात करेंगे तो मैक्सिमम 73, मिनिमम 51। मिनिमम 51 मतलब किसी एक जोन से चला गया, सारे जोन में नहीं गया है। और ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस का तो 82 मैक्सिमम और 54 मिनिमम गया है। ऑन एन एवरेज की बात करेंगे तो 65 प्लस ही कट ऑफ गया है। मैक्सिमम जोन का 95% जोन का कट ऑफ 65 प्लस गया है। आपको मालूम है ये जो कट ऑफ बना है वो कैसे बना है? साइको टेस्ट का 30% लिया गया है, और आपके जो सीबीटी 2 का है वो 70% लिया गया है। इसीलिए मैं बार बार बोलता था कि सीबीटी 2 में ज्यादा स्कोर करो, और आपका जो कट ऑफ आया है वो आउट ऑफ 100% में से, यानी 100 नंबर में से आया है। एक बार देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या हमारा वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं, स्टैंड बाई लिस्ट आएगा कि नहीं। देखो, ऐसा नहीं है। अगर हम 2019 की बात करें तो जितना वैकेंसी था उसका 1.5 गुना लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए थे। यानी कि एक लिस्ट निकली थी 1:1 के रेशियो में, और 50% स्टैंड बाई लिस्ट निकाल रखा था 2019 में, वेटिंग लिस्ट जिसे बोलते हैं। लेकिन 2024 की बात करें तो 1:1 के रेशियो में, कोई स्टैंड बाई लिस्ट नहीं है।
जितनी वैकेंसी है उतने ही लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज माइंड में रखना है कि स्टैंड बाई लिस्ट और वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, अब यहीं पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सब के सब मेडिकल एग्जाम में पास हो जाएं, क्योंकि एएलपी का जो मेडिकल एग्जाम होता है रेलवे में सबसे टफेस्ट मेडिकल एग्जाम असिस्टेंट लोको पायलट का ही होता है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी के सभी पास हो जाएंगे। तो ठीक है, अगर यहाँ पर शॉर्ट फॉल होता है, मतलब कोई एग्जाम में फेल, मेडिकल एग्जाम में पास नहीं हो पाता है, तो क्या होगा कि जो उससे निचले वाला बंदा होगा, यानी 1:1, जैसे मान लीजिए कि किसी जोन में 200 है, तो जिसका 201 नंबर पे होगा, अगर यहाँ से कोई बच्चा नहीं क्वालिफाई कर पाता है मेडिकल एग्जाम में, तो 201 नंबर वाले को बुला लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेटिंग लिस्ट निकाल के ये लोग दे देंगे, ऐसा नहीं है, वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे। तो आपको इसके भरोसे नहीं बैठना है, पता नहीं कोई फेल होगा नहीं होगा, हालांकि सबका हो जाए अच्छी बात है। अगर मान लीजिए इनकेस किसी का कुछ गड़बड़ हो जाता है डॉक्यूमेंट में मेडिकल एग्जाम में, तो यहाँ से एक एक करके बुलाते रहेंगे, जैसा कि आप लोग अभी एनटीपीसी का 2019 का देख रहे होंगे, तो अभी तक उसका चल ही रहा है, एक एक लोग का नाम आ रहा है कि यहाँ से ये बंदा सिलेक्ट हो गया, यहाँ से ये बंदा सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे करके लिस्ट आती रहेगी, लेकिन उसके भरोसे नहीं बैठना आपको। तो उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट और ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, आपके पास 15 दिन का समय है, उससे ज्यादा नहीं समय है। देखिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी के लिए जो आपको ई कॉल लेटर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, वो रहना चाहिए आपके पास। क्लास 10th का मार्कशीट प्लस साथ ही साथ में सर्टिफिकेट चाहिए। क्लास 12th का मार्कशीट प्लस साथ ही साथ सर्टिफिकेट चाहिए। डिग्री डिप्लोमा का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। जिसका सर्टिफिकेट नहीं आ पाया है कोई बात नहीं है, मार्कशीट सारे के सारे चाहिए। SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, SC ST OBC EWS का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए इन लोगों के लिए। उसके बाद हम बात करें तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि हैंडीकैप्ड हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ, उनके लिए। एनओसी फॉर सर्विंग एम्प्लॉय चाहिए, जो करंट में रेलवे में जॉब कर रहे हैं वो भी भरे हैं, तो उनके लिए एनओसी चाहिए। और फोटोग्राफ चाहिए, कम से कम 12 फोटो ले लीजिए, हालांकि लगता इतना नहीं है, फिर भी आप अपने सेफ्टी के लिए ले लीजिए। उसके बाद इसके अलावा और जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हों, जैसे कि मैं बताता हूं, अभी सिस्टम आ गया है, आपको ऑनलाइन पोर्टल पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही डीबी का डेट देगा, साथ ही साथ एक वेबसाइट देगा, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो वहां पर जो जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उन सब का आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में कॉपी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट 10 यही है। ठीक है, और साथ ही साथ सभी का 2 सेट, ये जितने भी हैं फोटो को छोड़कर सभी के सभी 2 सेट में चाहिए, और सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। ठीक है, आधार का बात करें तो दोनों साइड का चाहिए, और पैन कार्ड का बात करें तो दोनों साइड का आप लोग फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, और सभी 2 सेट में चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि एआरपी 2024-25 का अगर 1/10/2025 को डीबी की लिस्ट आई है। ठीक है, इतने लोगों को डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया है, तो एग्जाम कब तक हो सकता है आपका, कब से स्टार्ट हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पर भी 12 से 15 दिन बाद ही ले लिया था, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम है कि 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आपका जो है वो डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाए। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको ये सब डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं। ठीक है, इन केस देखिए यहीं पर मैं बता देता हूं कि सारे लोगों का जब जब डेट दिया जाता है डीबी को अटेंड करना है, मिस नहीं करना है। ठीक है, अगर आप गलती से मिस कर दिए तो आपको एक चांस और दिया जाएगा, जिसे ब्लॉक डेट बोलते हैं। वो लोग डिसाइड कर लेंगे किस दिन आना है आपको। अगर इस दिन भी मिस किए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप मैक्सिमम ट्राई करिए कि जिस दिन आपका डीबी एग्जाम हो, मेडिकल एग्जाम हो, उस दिन आपको प्रेजेंट हो जाना है। देखिए, किसी किसी बच्चे के सर्टिफिकेट में नेम में चेंज हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, या किसी भी रीजन से उसका नाम मिस्टेक हो जाता है, तो उसको क्या करना है, देखिए एक एफिडेविट लेना पड़ेगा। ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर से एक एफिडेविट लेके वो यहाँ पर उसको आना पड़ेगा, अगर इनकेस नाम में मिस्टेक है तो। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि जिनका जिनका डीबी में नाम आ गया है, क्या वो फाइनली सिलेक्टेड है? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपका डीबी में नाम आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपको जॉब मिल गया है। इसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जाम, जो लास्ट चरण है। मेडिकल एग्जाम के बाद ही आप अपने आप को सिलेक्टेड मानिए। तो ये रहा सारे इंपॉर्टेंट चीज। बाकी आपके जो भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिए।
और या जो भी आपके सजेशंस हो, डाउट हो, सब कमेंट में पूछिए, बता दिया जाएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हेल्थ का ख्याल रखिए, और साथ ही साथ ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मेन डॉक्यूमेंट्स, वो आप रेडी कर लीजिए। आपको बहाना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, दौड़ना भागना पड़ेगा आपको। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।